टुनटुनी चिड़िया का घर मधुबन नामक एक जंगल में था, जहाँ सभी पशु पक्षी प्रेम से रहते थे। टुनटुनी चिड़िया गर्भवती थी और कुछ ही दिनों में वो अंडे देने वाली थी। एक दिन उस चिड़िया के घर पर एक तोता आता है। टुनटुनी बहन, तुम कैसी हो? बड़े दिनों से तुम जंगल की सभा में नहीं आ रही हो। सभा में भी सभी तुम्हें बहुत याद करते हैं। मिट्टू भैया, मैं कुछ दिनों में अंडे देने वाली हूँ, इसलिए अभी मैं घर पर ही रहती हूँ। पता नहीं कब अंडे देने का समय आ जाए। अच्छा, अरे ये तो बहुत खुशखबरी की बात है। अगर किसी चीज की जरूरत हो तो तुम मुझे जरूर बताना। आगे देखने से पहले आपको सिर्फ एक छोटा सा कांटा चुभ जाए तो दर्द होने लगता है, पर वो एक बापी है जो रोजाना अंगारों पर चलकर आपके लिए 2 वक्त की रोटी का इंतजाम करता है। तो उस प्यारे से पापा के लिए एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। साथ ही अपने प्यारे से पापा के लिए ये वाला इमोजी जरूर सेंड कर देना। हाँ भैया। अच्छा, तो आज सभा में क्या हुआ? आज सभा में 2 हंस आए थे। वो दूर देश से आए थे और उन्होंने बताया कि कुछ दिनों में यहाँ बहुत तेज बारिश होने वाली है। सभी को उन्होंने घर में रहने की चेतावनी दी है, क्योंकि ठंड के समय बारिश हमारे लिए खतरनाक होती है। अच्छा, मैं अब घर से बिल्कुल बाहर नहीं जाऊंगी। ठंड भी तो काफी पड़ गई है। मिट्टू भैया, आप मेरे लिए कुछ खाने के लिए ला दोगे? हाँ टुनटुनी, मैं अभी जाकर तुम्हारे लिए कुछ दिनों का खाना इकट्ठा कर देता हूँ। ये कहकर मिट्टू तोता जंगल में जाकर बहुत सारा खाना टुनटुनी चिड़िया के लिए इकट्ठा करके उसके घर पर ला देता है। टुनटुनी, अब तुम्हें कुछ दिन बाहर निकलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपका बहुत धन्यवाद मिट्टू भैया, आपने मेरे लिए इतना सारा खाने का इंतजाम कर दिया है। ठीक है टुनटुनी, अब मैं चलता हूँ। फिर कुछ दिनों में बारिश होने लगती है और तूफान भी चलने लगा। टुनटुनी का घर बहुत पुराना होने की वजह से काफी जगह से टूट चुका था और तेज तूफान की वजह से उसका घर हिलने लगा था। अरे, ये घर तो हिलने लगा है। मुझे यहाँ से निकलना चाहिए, कहीं मैं भी इसके साथ ना गिर जाऊँ। और तभी टुनटुनी चिड़िया वहाँ से उड़ जाती है और उसके बाहर निकलते ही उसका घर भी पेड़ से नीचे गिर जाता है। टुनटुनी चिड़िया एक पेड़ पर जाकर बैठ जाती है। अब मैं कहाँ जाऊँ? मुझे जल्दी किसी के घर जाना चाहिए। टुनटुनी चिड़िया बारिश में भीगते हुए मिट्टू तोता के पास जाती है और उसके घर का दरवाजा खटखटाती है। अरे टुनटुनी, तुम इतनी बारिश में बाहर क्या कर रही हो? मैंने तुम्हें घर में रहने के लिए बोला था ना। मिट्टू भैया, मेरा घर पेड़ से नीचे टूटकर गिर गया है। वो तो मैं सही समय पर बाहर निकल गई थी, इसलिए मैं बच गई। अच्छा, तो मुझे अंदर आने दो, मैं बहुत देर से भीग रही हूँ। मिट्टू तोता के घर पे कुछ मेहमान आए हुए थे, जिसकी वजह से उसके घर में और जगह नहीं थी। अरे टुनटुनी, घर पर कुछ मेहमान आए हैं और उनको ही रहने में जगह कम पड़ रही है। अच्छा, तुम एक काम करो, तुम कालू कौवे के पास जाओ। उसका घर बहुत बड़ा है, तुम एक दिन वहाँ रह लो। ठीक है भैया, मैं कालू भैया से मदद मांगती हूँ, लेकिन वो मेरी मदद तो करेंगे ना? हाँ टुनटुनी, मैं तुम्हारे साथ उसके घर चल लेता, लेकिन अभी मेहमानों की वजह से बाहर नहीं जा पाऊंगा। कोई बात नहीं भैया, मैं अकेली ही उनके घर चली जाऊंगी। उसके बाद टुनटुनी कालू कौवे के घर जाती है और उसके घर का दरवाजा खटखटाती है। अरे टुनटुनी, इतनी बारिश में यहाँ भीगते हुए क्यों आई है? कालू भैया, मेरा घर टूट गया है और कुछ दिनों में मैं अंडे देने वाली हूँ। क्या तब तक मैं आपके घर रह सकती हूँ? अरे मेरा घर कोई धर्मशाला है क्या, जो मैं तेरी और तेरे अंडों की देखभाल करूँ? चल जा यहाँ से। कालू भैया, मैं बहुत देर से भीग रही हूँ, मुझे कुछ देर के लिए अपने घर में रहने दो। कालू कौवा कुछ सोचता है। अगर इसने अंदर आकर अंडे दे दिए तो मुझे इसे यही रहने देना पड़ेगा और फिर इसके अंडों का पालन पोषण भी करना होगा। ये सोचकर कालू कौवा टुनटुनी से बोलता है। नहीं नहीं, मैंने बोला ना, मैं तुम्हें यहाँ नहीं रख सकता। चलो निकलो यहाँ से। अरे कालू कौवे, तेरे रंग के साथ तेरा दिल भी काला है। तू एक माँ चिड़िया की मदद नहीं कर सकता। अगर मेरे अंडों को कुछ हुआ ना तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। ऐसा बोलकर टुनटुनी चिड़िया वहाँ से उड़ जाती है। उड़ते उड़ते टुनटुनी सोचती है, चलो टूनी मौसी के पास जाती हूँ, वो मेरी मदद जरूर करेंगी। कैसी हो टूनी मौसी?
अरे मैं तो ठीक हूँ, लेकिन तू इतनी बारिश में क्यों भीग रही है? चल जल्दी अंदर आ जा। टुनटुनी चिड़िया उसके साथ अंदर चली जाती है और टूनी चिड़िया को अपने साथ हुई सारी बात बताती है। चल तू आराम कर, तुझे इस समय आराम की जरूरत है। मैं तेरे लिए कुछ खाने को लाती हूँ। अगली सुबह टुनटुनी चिड़िया 3 अंडे देती है और टूनी मौसी बाहर जाकर उसके लिए कुछ न कुछ खाने के लिए लाया करती थी। कुछ समय बाद टुनटुनी के बच्चे अंडे से बाहर आ गए थे। मैं आपकी सदा आभारी रहूंगी मौसी जी। अगर आपने मेरी मदद ना करी होती तो ना जाने मेरा क्या होता। अरे नहीं टुनटुनी बेटा, ये तो मेरा फर्ज है। हमें सदा एक दूसरे की मदद करते रहना चाहिए। कुछ देर बाद टूनी चिड़िया के घर पर मिट्टू तोता आता है। अरे टुनटुनी, तुम इतनी दूर यहाँ हो? मैंने तुम्हें एक रात कालू कौवे के घर रुकने के लिए बोला था। अरे भैया, उसने तो मुझे अंदर भी घुसने नहीं दिया, इसलिए मुझे मजबूर होकर इतनी दूर टूनी मौसी के पास आना पड़ा। लेकिन यहाँ मौसी ने मेरा बहुत अच्छे से ख्याल रखा है। मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पाया। कोई बात नहीं भैया, अब सब ठीक हो गया है। अब बस मुझे वापस अपना घर बनाना है। नहीं टुनटुनी, तुम अब मेरे साथ ही रहो। मैं भी यहाँ अकेले ही तो रहती हूँ। अब इस बुढ़ापे में मेरा कोई सहारा भी तो नहीं है। मौसी ठीक कह रही है, तुम्हें इनके साथ ही रहना चाहिए। इन्होंने तुम्हारी इतनी मदद की है, अब तुमको ही इनके बुढ़ापे की लाठी बनना चाहिए। ठीक है, तो अब से मैं टूनी मौसी के साथ ही रहूंगी। ये कहकर टुनटुनी उसके साथ परिवार की तरह रहने लगती है। दूसरी तरफ मिट्टू तोते ने जंगल में सारी बात फैला दी कि कैसे कालू कौवे ने गर्भवती चिड़िया को अपने घर में पनाह नहीं दी और कालू कौवे को जंगल से बाहर निकाल दिया जाता है। टुनटुनी चिड़िया को अचार बनाने और खाने का बहुत शौक था। टुनटुनी चिड़िया की शादी के बाद जब वो अपने ससुराल पहुंची तो वो हैरान हो गई। उसके ससुराल में कोई भी अचार नहीं खाता था। माँ जी, अचार की शीशी कहाँ है? वो आपने जो दाल चावल बनाए हैं ना, मैं सोच रही थी उसके साथ जरा सा आम का अचार ले लेती। बहू, हमारे घर में तो कोई अचार खाता ही नहीं। हम ठहरे मिठाई वाले। मीठा जितना मर्जी खाओ, फ्रिज में लाकर रखा हुआ है। तुम्हारे बंटी ने कल एक नई मिठाई बनाई है। मुझे कुछ करना होगा, मुझे खुद ही यहाँ अचार बनाना होगा। अगले दिन ही टुनटुनी चिड़िया अपने पति बंटी कबूतर के साथ बाजार जाकर अचार बनाने का सामान ले आई। आगे देखने से पहले आपको सिर्फ एक छोटा सा कांटा चुभ जाए तो दर्द होने लगता है, पर वो एक बापी है जो रोजाना अंगारों पर चलकर आपके लिए 2 वक्त की रोटी का इंतजाम करता है। तो उस प्यारे से पापा के लिए एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। साथ ही अपने प्यारे से पापा के लिए ये वाला इमोजी जरूर सेंड कर देना। अरे बहू, कुछ और भी खरीद लाती। तुम तो खाली अचार का ही सामान ले आई हो। इतना अचार इस घर में कौन खाएगा? माँ जी, आप मेरे हाथ का अचार खाओगी ना तो उंगलियां चाटती रह जाओगी। मैं तरह तरह के अचार बनाती हूँ। अच्छा, पर टुनटुनी, हमारे घर में इतने अचार खाएगा कौन? बाकी तुम्हारी मर्जी है। अब तुम नई नवेली बहू हो, तुम्हारे जो जी में आए तुम करो। ठीक है माँ जी, मैं कल सुबह ही सारे अचार डालकर रख दूंगी। अगली सुबह टुनटुनी चिड़िया ने अपने पेड़ के नीचे तरह तरह के अचार बनाने के लिए बैठ जाती है। आंगन ऐसा लग रहा था जैसे कोई अचार की दुकान हो। भाई वाह, बहू रानी तो बढ़िया बढ़िया तरह के अचार डाल रही है। जी बाबूजी, अभी कुछ ही दिनों में अचार बनकर तैयार हो जाएंगे। फिर आप भी इसका स्वाद बताना कैसा है। ठीक है बहू रानी, तुम बना लो, फिर मैं चक्कर बताऊंगा कि ये कैसा है। टुनटुनी चिड़िया तरह तरह के अचार बनाकर आंगन में धूप में रख देती है। टुनटुनी चिड़िया को अचार डाले हुए भी कुछ ही दिन हुए थे कि तभी उसकी पड़ोसन आ जाती है। अरे बबली, इतने सारे अचार किसी दुकान से खरीद कर लाई हो क्या? पहले तो कभी तुम्हारे घर में अचार नहीं देखे। अरे जीजी, सारे अचार तुम्हारी नई बहू रानी ने बनाए हैं। इसे अचार बनाने का बहुत शौक है। अब बहू रानी का मन था तो मैंने कहा ठीक है, डाल लो। अच्छा काम कर रही है बहू। रोटी के साथ मुझे थोड़े थोड़े सारे अचार का स्वाद चखा। बड़ी होशियार है तुम्हारी बहू। बताओ, इतने बढ़िया बढ़िया अचार डाले हैं। हाँ मौसी जी, अभी लेकर आई। वैसे अभी ना थोड़े कच्चे अचार हैं। अभी 1 हफ्ता ही हुआ है डाले हुए। आप टेस्ट करना कैसा है। सुंदरी कौवी को अचार बहुत पसंद आते हैं।
अरे वाह बहू रानी, अचार इतने स्वादिष्ट है कि मैं कह नहीं सकती। नमक मिर्च इतना बढ़िया डाला है कि क्या कहूँ। मेरा तो मन कर रहा है थोड़े थोड़े सारे अचार साथ में बांध कर ले जाऊँ। हाँ हाँ जीजी ले जाओ, कोई मना थोड़ी है, तुम्हारा अपना ही घर है। टुनटुनी चिड़िया बहू एक काम कर, सारे अचार मौसी सास को दे दे, वो डिब्बे रखे हैं ना उन्हें भी भर दे। टुनटुनी चिड़िया डिब्बों में तरह तरह के अचार भरकर मौसी सास को दे देती है। धीरे धीरे टुनटुनी चिड़िया की अचार की चर्चा सब रिश्तेदारों में होने लगती है। अब तो जो आता टुनटुनी चिड़िया से अचार डिब्बों में भरवा कर ले जाता। टुनटुनी चिड़िया रोज ही तरह तरह के अचार डालती रहती। एक दिन टुनटुनी चिड़िया के ससुर दुकान पर बैठे थे, तभी एक ग्राहक अपनी पत्नी के साथ दुकान पर आया। अंकल जी 1 किलो मोतीचूर के लड्डू कर देना। तभी बंटी कबूतर दुकान पर अपने पापा के लिए अचार और रोटी लेकर आता है। चंपा बुआ ने बोला था टुनटुनी चिड़िया को फोन कर दो कि 2 डिब्बे नींबू के अचार भिजवा दे। ठीक है पापा, मैं बोल देता हूँ। अंकल जी आपने अचार का काम शुरू कर दिया है क्या? मुझे भी बड़ी दिक्कत होती है, मेरे लिए भी 2 किलो नींबू का अचार बनवा दो। जो भी पैसे बनेंगे वो मैं दे दूंगी। और बाकी और भी अचार हैं क्या? नहीं नहीं बेटा, ये तो हमारी बहू घर पर अचार बनाती है। उसे बहुत शौक है अचार बनाने का भी और खाने का भी और सबको खिलाने का भी। अच्छा अच्छा अंकल जी, चलिए कोई बात नहीं। कोई और हो बढ़िया दुकान जो घर की अचार बनाती हो तो आप मुझे बताना। वो ग्राहक तो कहकर चली गई, पर ये बात बंटी उसके पापा के दिमाग में बैठ गई। घर जाकर उन्होंने इस बारे में टुनटुनी चिड़िया और बबली कबूतरी से बात की। तुम्हें अचार बनाने का शौक है और तुम बहुत ही टेस्टी अचार बनाती हो, तो क्यों न इस अचार बनाने की कला को तुम एक बिजनेस का रूप दो और इस काम में हम सब तुम्हारा सहयोग करेंगे। बिल्कुल, आजकल के जमाने में तो सबको काम करना चाहिए और इससे तुम्हारी अलग पहचान बनेगी। लोगों तक तुम्हारा अचार पहुंचेगा, जिससे तुम्हारा एक बिजनेस बनेगा। तुम्हें अपने पैरों पर खड़ा होने का मौका मिलेगा बहू। हाँ बहू, तुम्हारे बाबूजी ठीक कह रहे हैं। अब रिश्तेदारों में तुम्हारे हाथ का अचार इतना प्रसिद्ध है, सब इतनी तारीफ करते हैं, तो अगर तुम इसे बिजनेस बनाती हो तो पक्षियों तक तुम्हारा अचार पहुँचेगा। मुझे लगता है ये काम बहुत चलेगा, इससे तुम्हें खूब तरक्की मिलेगी बहू। मैंने तो इस बारे में कभी सोचा ही नहीं। माँ जी आप लोगों ने तो सचमुच मुझे एक नई प्रेरणा दी है। ठीक है, मैं इस अचार बनाने की प्रतिभा को एक बिजनेस का रूप दूंगी, पर इसमें तो बहुत सारे पैसे लग जाएंगे ना। अरे तुम चिंता मत करो टुनटुनी, बस तुम काम शुरू करो। टुनटुनी चिड़िया को अपने ससुराल वालों की बातों से एक नई प्रेरणा मिलती है। कल तक जो उसका शौक था, आज वो शौक से एक नया स्टार्टअप शुरू करती है, जिसमें उसके ससुराल वाले पूरा सहयोग देते हैं। कुछ ही समय में टुनटुनी चिड़िया का अचार का बिजनेस तेजी से चलने लगता है। टुनटुनी चिड़िया तो सोच रही थी कि शादी के बाद पता नहीं क्या होगा। अब तक उसने अपनी सहेलियों से यही सुना था कि शादी के बाद बस घर की जिम्मेदारी संभालना ही रह जाता है, पर ऐसा कुछ नहीं था। टुनटुनी चिड़िया के ससुराल वालों ने तो उसकी सोच बदल दी थी। टुनटुनी चिड़िया अपने पैरों पर खड़ी हो गई थी। शादी के बाद उसके पंखों को एक नई उड़ान मिली थी। तो दोस्तों कहानी से आपको क्या सीख मिली, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।